ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आप अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार है। आज आधा दिन त्रयोदशी तिथि और उसके बाद चतुर्दशी की शुरुआत हो जाएगी। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत आज ही रखा जाएगा, क्योंकि मासिक शिवरात्रि की पूजा भी प्रदोष काल से शुरू होती है। जिस दिन शाम को प्रदोष काल के समय चतुर्दशी तिथि पड़ती है, उस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। और आज रात यानी कि कल तड़के 4:50 पर अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जिसका समापन होगा 27 अप्रैल रविवार को रात 1:01 पर। हमारे हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। मासिक शिवरात्रि का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है और यह व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से और व्रत रखने से जीवन के सारे दुख और परेशानियाँ दूर हो जाती है और साथ ही मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि के दिन गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी आदि से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद में बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन संभव हो तो गरीबों में भोजन और कपड़े का दान भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोले शंकर प्रसन्न होते हैं और अपनी खूब दया बरसाते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है और मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। आप सभी श्रोताओं की मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग। तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली
कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू 2 हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आंखों से देखूं तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो आज अपने सबसे पहले सुनते हैं शिवजी भगवान की कथा, जिसे भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर सुनना चाहिए। बोलो भोले शंकर की जय हो। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, पर वह कर्ज चुकाने में असमर्थ था। साहूकार ने उसे कई बार कहा, लेकिन वह शिकारी समय पर कर्ज नहीं चुका सका। तो एक दिन साहूकार को गुस्सा आ गया और उसने शिकारी को पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और शिवालय में ओम नमः शिवाय के जाप और शिवरात्रि की कथा चल रही थी। शिव संबंधी धार्मिक बातें हो रही थी। तो शिकारी भी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने पूरा दिन शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी और ओम नमः शिवाय का जाप भी सुना। उस दिन शिकारी ने कुछ खाया पिया नहीं था, सारा दिन भूखा ही बैठा रहा। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और पूछा कि मेरा कर्ज कब चुकाओगे। तो शिकारी ने कहा कि कल सुबह तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। आप कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, मेरे परिवार वाले मेरी राह देख रहे होंगे। तो साहूकार ने उसकी बातों पर विश्वास करके उसे छोड़ दिया। अब वह दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन उस समय शाम हो चुकी थी। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल शिकारी जंगल में तो गया, पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। घना अंधेरा हो गया था। तो वह सोचने लगा कि आज की रात तो मैं जंगल में ही बिताऊंगा। तभी वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष था, उस पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासी शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए और वह शिकारी शिकार की आस में वहां पर बैठा रहा। जैसे ही एक पहर की रात्रि बीती तो एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही आवाज़ सुनाई दी तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तो हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव होने वाला है। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही लौट आऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ
कि मैं बच्चों को जन्म देते ही तुम्हारे पास चली आऊँगी, तुम मुझे मार लेना। तो शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने से और ढीली करने से कुछ बेल पत्थर अपने आप टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया तो जैसे ही हिरनी की नज़र शिकारी पर पड़ी तो वह विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामतुर हिरनी हूँ, अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। तुम मुझे जाने दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं वापस जरूर आऊँगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया, पर वह चिंता में पड़ गया कि आज मुझे क्या हो गया है। मैंने 2 हिरनियों को छोड़ दिया है। तो उस समय भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्थर शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। तो शिकारी के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर था। उसने तीर चढ़ाने में जरा भी देर नहीं की। वह जल्दी से तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था तो वह हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। इस समय मुझे तुम मत मारो। मैं इन बच्चों को सुरक्षित जगह छोड़कर वापिस आऊँगी, तुम मुझे जाने दो। तो शिकारी हंसने लगा और कहने लगा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? ऐसा मूर्ख नहीं हूँ मैं। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे भी तो बच्चे हैं, भूख प्यास से बेहाल हो रहे होंगे। तो वह हिरनी कहने लगी कि शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर बहुत ही जल्द लौट आऊँगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। तो हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था और वो पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। तो शिकारी सोचने लगा कि इसका शिकार मैं जरूर करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरण विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, अगर मुझसे पहले तूने 3 हिरनियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, क्योंकि मैं उनके वियोग में एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तो हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण कहने लगा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके गई है तो मेरी मृत्यु हो गई तो वे अपने अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास करके छोड़ा है उसी तरह मुझे भी जाने दो। मैं भी उन सबको साथ लेकर तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्थर चढ़ाने से अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। शिकारी को अनजाने में की गई पूजा का फल मिला और उसका हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद में वह शिकारी देखता है कि वह हिरण अपनी 3 पत्नियों और बच्चों के साथ आ रहा है और इतने में हिरण सपरिवार वहां पर उपस्थित हो गया ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि महसूस हुई। वह सोचने लगा कि ये जंगल में रहने वाले जानवर होकर भी अपने वादे के कितने पक्के हैं और मैं इंसान होकर भी कितने पाप कर्म करता हूँ। तो शिकारी ने हिरण से माफ़ी मांगते हुए
उस हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। सवेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनिदेव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे
कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनि देव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनि देव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनि देव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं। आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। ऐसे शनि देव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनि देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनि देव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं। वैसे शनि देव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शनि देव को प्रणाम है। हे शनि देव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपने राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य
और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई भगवान की परम भगत थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी करने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया और कहा कि भैया भाभी, मैं शादी नहीं करवाऊंगी और ना ही आज के बाद से आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ऐसा करो, मेरे लिए गांव से बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। तो उसका भैया कहने लगा कि बहन, मैं तुम्हें गांव से बाहर अकेली को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो कहने लगी, भैया आप मेरी चिंता मत करो, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है और मैं आपके साथ रहूँगी तो आपको हमेशा यह लगेगा कि आपने मेरी शादी नहीं की और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके भैया ने अपनी बहन का कहना मानकर गांव के बाहर झोंपड़ी बना दी। उसके बाद उसने सभी गांव वालों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपनी अपनी गाय और बछड़े को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं आपके सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी और मेरे लिए आपके घर जो बासी रोटी बचे वो भेज दिया करो, मैं वही खाकर अपनी भक्ति कर लूँगी। तो उसी दिन से सारे गांव वाले अपनी गायों और बछड़ों को पोपा बाई के झोंपड़े के पास छोड़ देते थे और रोज़ाना उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देते थे। तो पोपा बाई सुबह शाम अपनी भक्ति करती, दिन में गाय और बछड़ों को चराती, उनकी देखभाल करती। एक समय की बात है कि एक राजा वहाँ से होकर गुजर रहा था, तो उसकी नज़र उस झोंपड़े पर पड़ गई। तो राजा सोचने लगा कि इस झोंपड़े में कौन रहता है, चलो मैं जाकर पानी पीकर आता हूँ। तो यह सोचकर राजा झोंपड़े के पास गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा कि यहाँ पर कौन रहता है। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा ने फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई, फिर भी सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही कहा कि कौन है, बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है तुम्हें। तो राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम पोपा बाई है और मैं भगवान की भक्ति करती हूँ। मेरा नियम है कि मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। तो राजा बोले कि मैं तो इस देश का राजा हूँ और यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलता है। मैं तो आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आओ। तो पोपा बाई ने कहा कि तुम अपने महल को लौट जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन राजा ने पोपा बाई की बात की ओर ध्यान नहीं दिया और दरवाजे को तोड़कर अंदर चले गई और पोपा बाई को बलपूर्वक उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर चल पड़े। तो पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। पर राजा ने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही राजा महल में पहुंचे तो अपनी रानियों को पोपा बाई के बारे में बताया। तो पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि राजन, आप पोपा बाई को सही सलामत उनकी झोंपड़ी में छोड़ आए। आपने उसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया, उसके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भलाई इसी में है कि अभी के अभी आप उन्हें झोंपड़ी पर छोड़ आओ। तो राजा ने जाकर पोपा बाई से कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे झोंपड़े पर छोड़ आता हूँ। तो ऐसा कहकर पोपा बाई को घोड़े पर बैठाया और उसकी झोंपड़े की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उसमें डूब गया। पोपा बाई की भी उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पोपा बाई धर्मराज के दरबार में पहुंची तो धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। उसी समय गांव के किसी सेठ सेठानी की मृत्यु हुई थी, तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पड़ा था। तो उन दोनों ने धर्मराज जी से द्वार खोलने के लिए विनती की। तो धर्मराज ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपा बाई का राज है। तो सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपा बाई को जानते ही नहीं कि पोपा बाई कौन है और वो यहाँ पर राज कैसे करती है। तो उनकी बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा
कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर तुम 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। कहा जाता है कि उसी दिन से पोपाबाई की कहानी कही और सुनी जाती है। अब अपने सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था, पर वो बहुत ही कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था, पर मन से वह बहुत ही अमीर थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पिंपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर ब्राह्मण को जिमाती, गाय व कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखती तो हंस कर कहने लगती कि तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। तो वो कहती, बहन, पूजा पाठ करना हर औरत का धर्म होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी कहती कि पूजा पाठ तो तुम भी खूब करती हो, पर इसके बदले तुम्हें क्या मिला? कभी अपने आप को देखा है? सूख कर कांटा हो गई हो और मैं कुछ नहीं करती हूँ। देखो मैं कैसी हट्टी कटी हूँ। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में कुछ भी नहीं पड़ा। मेरे पास तो खूब सारा धन है और तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। तो धर्मात्मा सेठानी कुछ नहीं बोली और अपनी पूजा पाठ नियम से करती रही। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली थी। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आ गया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। तो धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी सेठानी को मारते पीटते हुए ले जाने लगे। तो थोड़ी दूर चलने पर वह सेठानी कहने लगी कि मुझे भूख लगी है। तो दूत कहने लगे कि किसी को कुछ दिया होगा तो ही मिलेगा। फिर बोली कि प्यास लगी है। तो दूत बोले कि अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था? तो यह सुनकर वो चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते चलते उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी सताने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। तो अब सेठानी बहुत ही पछता रही थी। सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने कोई भी चीज़ का दान नहीं किया। अब सब कुछ पीछे छूट गया है, मुझे क्या मिला? अगर समय रहते मैं भी दान धर्म कर लेती तो आज मुझे कितना काम आता। और दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठ गई। नास्तिक सेठानी को ले जाकर तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली कि मुझे 1.25 पहर का जीवन दे दो, मैं वापिस आकर दंड भोग लूँगी। तो यमराज ने कहा कि ठीक है। तो सेठानी के शरीर में प्राण वापिस डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में 1.25 पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार उसके लिए विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से ही सेठानी को स्वर्ग का वास मिला। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हर मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए और दान करते समय कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ भगवान ने दिया है। तो हमें अभिमान किस चीज़ का, यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें दान धर्म के लिए चुना है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर की वैसी सब पर करना। जो दान करे, गरीबों की सहायता करे और आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पूर्व काल की बात है कि महिरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। उन्होंने अपने पहले के जन्म में बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति की थी, तो उन्हें पुण्य फलों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और धन संपत्ति प्राप्त हुई। लेकिन राजा महिरथ का ध्यान धन संपत्ति में नहीं था और न ही वो अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। वे हमेशा विषय भोग में आसक्त रहते थे। तो उन्होंने कुछ समय तक तो राज्य को संभाला, पर उनका ध्यान अपने राज्य में नहीं था। तो उन्होंने अपने मंत्री पर सारा कार्यभार डालकर
खुद विषय भोग में आसक्त हो गए। वे ना प्रजा की ओर दृष्टि डालते, ना धन की ओर। धर्म अर्थ का कोई भी काम नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम था कश्यप। जब कश्यप पुरोहित जी ने देखा कि राजा तो विषयों में रमते ही जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं, फिर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं, उन्हें अपने कर्तव्य याद ही नहीं हैं कि वे राजा हैं, उन पर प्रजा की जिम्मेदारी है, राजा के क्या क्या कार्य होते हैं, प्रजा को संभालना चाहिए, प्रजा के पिता हैं, पर ये तो दिन ब दिन विषय भोग में ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त हो रही हैं। तो पुरोहित जी इस तरह विचार करते हुए मन में सोचने लगे कि मैं इनका गुरु हूँ, और जो गुरु मोहवश अपने राजा को अधर्म से नहीं रोकता है तो वह भी पाप का भागी होता है। अतः मुझे अपने राजा को एक बार अवश्य समझाना चाहिए। अगर मेरे समझाने पर राजा मेरे वचनों की अवहेलना करेंगे तो मैं निर्दोष हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। उस दशा में तो राजा ही सारे दोषों का भागी बनेंगे, पर राजा को एक बार समझाना मेरा फर्ज है। तो इस तरह मन में विचार करके कश्यप पुरोहित जी राजा के पास गए और राजा से कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुने। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। हे राजन, तुमने दान के द्वारा कभी भी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, कभी भी आपने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत नहीं किया, तपस्या या तीर्थ भी नहीं किया। हे राजन, कितने दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपने कभी दान नहीं किया। अपनी प्रजा के हाल चाल पूछना तो दूर, आपने कभी प्रेम से उनकी तरफ देखा भी नहीं। हे राजन, अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिस व्यक्ति का मन स्त्रियों ने हर लिया है, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारा चित्त हर समय विषयों की ओर लगा रहता है। हे राजन, एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है। एक धर्म ही ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ जाती है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यहीं पर नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्यों के जीवन का विलास जल की उताल तरंगों के समान चंचल और अनित्य है, जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल हैं, तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही होता है जो व्यक्ति के पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं? तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हे राजन, यह कर्म आपके ऐसो ऐशोबनीय हैं। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य, ये सब पराई हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने होते हैं। एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही होगा, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर तुम अकेले कैसे जा सकोगे? एक ऐसे पथ पर जहाँ ना ठहरने के लिए स्थान, ना खाने के लिए योग्य अन्न, ना पानी, ना राह खर्च,
और न राह बताने वाला कोई गुरु होगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, सारे के सारे यहीं पर रह जाएंगे। सिर्फ जाएगा तो पाप और पुण्य, सिर्फ यही हैं जो तुम्हारे जाते समय तुम्हारे पीछे जाएंगे। अतः हे राजन, तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हों तो उनका परित्याग कर दो। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करो, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत चंचल है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है, जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है। उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन व दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते रुकते जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी मरे समान है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चंचल होता है, अतः उसे बलपूर्वक काम लेना चाहिए, ना कि उसे खुला छोड़ देना चाहिए। जिस तरह बालक सही और गलत हर चीज के लिए मनमानी करता है, पर उसके माँ बाप का फर्ज होता है कि वो उसे सही मार्ग की ओर अग्रसर करे, ना कि उसकी सही और नाजायज मांगों को पूरा करे। तो हे राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले पराबुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को वश में कर लो। लौकिक धर्म, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैरों का चलना, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद प्राप्ति में सहायक नहीं है। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। अतः हे राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में परिवर्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही अपने वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान पुरुषों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। हे राजन, काम बड़ा बलवान है। वह शरीर के भीतर रहने वाला महान दुश्मन है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को कभी भी उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है और जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा? हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। कितने दुख की बात है, हे पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ ही बीत गई। हे राजन, अब भी समय है कि तुम अपने आप को हित के साधनों में लगा लो। राजन, मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी भी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं।
उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से जो भी पाप हुए हैं उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसीलिए हे राजन, तुम विधि पूर्वक वैशाख के व्रत का पालन करो। जो मनुष्य पूरे विधि विधान से वैशाख मास का अनुष्ठान करता है तो अनुष्ठान के पुण्य प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके मनुष्य परम धाम को प्राप्त होता है। अतः हे राजन, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। तो पुरोहित जी की बात सुनकर राजा ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।